नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम नवम पाठ सप्तभगिनी का अध्ययन करेंगे। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। ये वार्तालाप शैली में लिखा गया पाठ है। कुछ विद्यार्थी और अध्यापिका के मध्य का वार्तालाप है, जिसमें बहुत सारा ज्ञान सृजित है। अध्यापिका: सुप्रभातम। अध्यापिका कहती है सुप्रभात। छात्रा: सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका: भवतु अद्य किम पठनीयम। ठीक है। भवतु माने ठीक है, अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। छात्रः: वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका: शोभनम यानी ठीक है, उचित है। वदत बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा: चतुर्विंशति महोदये। 24 महोदया। सिल्वी: न ही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं नहीं महोदया, 25 राज्य हैं। अध्यापिका: अन्य को अपि। दूसरा कोई बताए। अन्य कोई बताए। स्वरा: स्वरा बीच में ही बोलती है, मध्य बीच में ही। महोदय मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति एतदृच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति। स्वरा बीच में कहती है, महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतदृच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति, इसके अलावा, एतदृच्य मतलब इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका: सम्यक जानाति ते भगिनी। सही जानती है तुम्हारी बहन। भवतु ठीक है। अप जानीत यम येदेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यह सप्तभगिनी इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। प्रथितो कहते हैं प्रसिद्ध को। भवतु ठीक है। अप जानीत यम येदेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यह सप्तभगिनी इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है जो 7 बहनें नाम से प्रसिद्ध है। समूह, समवायो अस्ति मतलब समूह है। यह सप्तभगिन्य इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, जो 7 बहनें नाम से प्रसिद्ध है, या इस प्रकार 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम अंग्रेजी में 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ये वही पाठ है। सर्वे सभी बोलते हैं। साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य सहित परस्पर देखते हुए। सप्तभगिन्य 7 बहनें। सप्तभगिन्य 7 बहनें। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथयन्ते। ये 7 राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका: प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। संभवतः सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों को देखकर या परिदृश्यों की समानता से यह उपाधि प्रसिद्ध हुई है, अर्थात ये इनका कल्चर एक जैसा है। समीक्षा: कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। मेरा कौतूहल शांत नहीं हुआ है, यह शांत नहीं हो रहा है। श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। सुनाइए तो वे कौन कौन से राज्य हैं या कौन से राज्य हैं। अध्यापिका: शृणुत सुनिए। अद्वयम अत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। 7 राज्य समूहो अयम भग्नि सप्तकम मतम। देखिए, ये
एक श्लोक के माध्यम से ये 7 राज्यों का नाम बताया गया है। अ अद्वयम, आ 2 बार, म त्रयम, म 3 बार, न त्रियम, न तथा, न त्रियुक्तम तथा द्वयम, न तथा एक त्रि से युक्त, सप्तराज्य समूहोयम, यह 7 राज्यों का समूह भग्नि सप्तकम मतम भग्नि सप्तक माना गया है। अब वो नाम कैसे? इत्थम भग्नि सप्तके इमानी राज्यानि संति, पहले आ से अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे आ से असम। इस प्रकार भग्नि सप्तक में राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती और त्रिपुरा ही। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। जब क्षेत्रफल में ये छोटे हैं फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। परिमाप, क्षेत्र परिमाप इनका छोटा है, लेकिन इनका गौरव और इनका गुण बहुत महान है, उसकी दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका इमः सप्त भगिन्ये स्वीये इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृता अनेक संस्कृत विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वधायनी इति। इमा सप्त भगिन्ये स्वीये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखती हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति ही, अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति विशेष महत्व वाली है। महत्वधायिनी इति, विशेष महत्व वाली है, यानी इनकी सांस्कृतिक जो परिदृश्य हम इसे देखते हैं वह बहुत ही सुंदर और अच्छा है, उसका बहुत महत्व है। तन्वी क्या कहती है? अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ, यानी सप्तभगिनी शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततमे वर्षे त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। सुनने मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष अर्थात 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन समारोह में किसी ने फैलाया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं वेतम, इस समय फिर से इन राज्यों का संगठन किया गया। स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, दूसरी भी कोई विशेषता है इनकी, यानी इन राज्यों की और क्या विशेषता है? अध्यापका कहती है नूनमस्ति, अवश्य ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते तानि। अवश्य ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संप्रदायों से समृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्पम स्तबक सदृशानि विराजन्ते तानि, ये भारत रूपी वृक्ष फूलों के गुलदस्ते के समान सुशोभित हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, मनोहारी हैं। राजीव भवति ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत ग्रहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। आप जैसे घर में बहन सबसे अधिक प्रिय है। भवति यथा ग्रहे यथा सर्वाधिक रम्या मनोरमा च भवति भगिनी भवति, जैसे घर में बहन सबसे अधिक प्रिय और मनोहर होती है, तथैव भारत ग्रहे अपि सर्वाधिका रम्या, वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे अधिक मनोरम हैं, सुंदर हैं, अच्छी हैं।
अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावद् देशां विषये किंचित् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयं सावहित मनसा शृणुत। अध्यापक कहती है मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणकारी, तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना बहुत कल्याण वाली है। परम सर्वे तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते। अस्तु अस्ति तावद् देशां विषये कंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, ठीक है इनके विषय में कुछ विशेष कथनीय है। सर्वहित मनसा शृणु, सावधान मन से सुनिए। जनहित बाहुल्य प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजातियों से बहुल है, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी, या ये कह सकते हैं कि यह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। गारो खासी नगा में जो प्रवर्तया वह जनजाति या अत्र निवसन्ति, गारो खासी नगा मेजो आदि अनेक जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं, रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका बहुभाषिभः समन्विता सर्व परंपराभिपरिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णातः सन्ति। जनजाति बाहुल प्रदेशोरम यह प्रदेश जनजातियों से बहुल है। गारो खासी नगा मिजो प्रवृत्तिया वहवा जनजातियां अत्र निवसन्ति, गारो खासी नगा मिजो आदि अनेक जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका बहुभाषिका समन्विता संपराभि, शरीर से इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, बहुभाषी व समन्विता सर्व परंपरा भी परिपूर्णता, सभी पर्वों की परंपराओं वाले या सभी पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण। स्वलीला कलाभिष्ट निष्णाता संति, अपने कर्तव्यों और कलाओं में कुशल है, निष्णात है, कुशल है। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षा प्राप्यन्ते, महोदया वहां तो बांस के पेड़ भी लगाए जाते हैं। अध्यापिका आम हाँ। आम हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तकला की प्रधानता है। आवस्त्र भूषणेभ्य, यहाँ वस्त्रों व आभूषणों, गृह निर्माण पर्यटन प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। यहाँ वस्त्रों व आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक अक्सर सभी कार्य बांस के पेड़ से बनी वस्तुओं के द्वारा बनते हैं या बांस के पेड़ का प्रयोग किया जाता है। सांप्रतम वंशोद्योगयम अंतरराष्ट्रीय ख्याति आवाप्तो अस्ति, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों, एक मिनट, यतो ही अत्र वंश वृक्षणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ तक रह गया। यतो ही माने क्योंकि, अत्र माने यहाँ, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। सांप्रतम वंशोद्योगयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्तो अस्ति। अब यहाँ का बांस उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुका है। सांप्रतम माने अब, अभिनव। भग्नि प्रदेशो वयम वह आकर्षक इति प्रतीयते, ये बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक है। सलीम किम भ्रमणाय भग्नि प्रदेशो वयम समीचीन, क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए उचित है। सर्वे छात्रा उच्चै महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः, आगामी अवकाश में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्मभ्यः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मे अयं विचारः, यह विचार मुझे पसंद है, प्रिय है।
एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं। धन्यवाद।